हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर नंबर 8 पर पार्ट नंबर 1 है ये। इसमें हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम पूरी वीडियो में, मतलब ये वीडियो जो आपकी है इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेल। सेल क्या है? देखो, जो हमारी बॉडी है वो और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडी है वो किससे बनी होती है? बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनी होती है। जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपके सेल से मिलकर बनते हैं। तो जो हमारी बॉडी का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट बोल सकते हो, वो क्या होता है? सेल। तो अगर मैं यहाँ पर आपको कंपैरिजन के तौर पे बताऊं, जैसे कोई भी बिल्डिंग आप बनाते हो तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको सबसे छोटी यूनिट क्या चाहिए होती है? उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो क्या होगी? ईंट, जिसको हम बोलते हैं ब्रिक। तो आप जो है वो बहुत सारी ब्रिक्स लेके आएंगे। ब्रिक्स से आप क्या बनाएंगे? वॉल बनाएंगे। और उस ब्रिक से आप जो है पिलर वगैरह बनाते हैं और उसके बाद उस पर पूरी बिल्डिंग्स बन जाती हैं। ठीक है, तो सब किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको ब्रिक की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन से हम और बहुत सारे ऑर्गन मिलके जो है वो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो वो जो हमारा होगा, वो सबसे छोटी जो यूनिट है हमारी बॉडी की, वो क्या होगी? सेल होती है। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कहने कि यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग। जो हमारे आसपास या तो जो चीजें हैं वो क्या है? लिविंग्स हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, तो दो तरह के यहाँ पर हैं, या तो लिविंग है हमारे आसपास या फिर नॉन लिविंग। कहने की फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं। और उन फंक्शन, कैन यू लिस्ट दीज फंक्शंस? तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, है ना। करेक्ट, डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। जैसे हम बात करें कि हम सांस ले रहे हैं और सांस जो हम जो सुन रहे हैं या फिर जो हम जो बोल रहे हैं, तो ये सारे हमारे क्या है? डिफरेंट हम जो है वो एक्टिविटीज कर रहे हैं और डिफरेंट फंक्शंस के थ्रू हो रही है। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। तो किसी भी ऑर्गन की जो बेसिक, डिफरेंट ऑर्गन जो डिफरेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। तो ये जो ऑर्गन है ये किससे मिलकर बना होगा? ये सेल से मिलकर बना होता है। जो बेसिक यूनिट होती है किसी भी ऑर्गन की, वो आपकी क्या हो जाएगी? सेल हो जाएगी। जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं। लंग्स हमारे जो है वो लंग्स होते हैं, किडनी है, हमारे जो हार्ट है। तो ये सब क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और ये सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? एक हमारी बॉडी को पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर आप इस बॉडी का अगर एक ऑर्गन, मान लो कि हार्ट को मैंने अलग कर दिया, तो क्या आप जिंदा रहोगे? नहीं रहोगे, है ना। तो यहाँ पर जो ऑर्गन्स है वो, ये सारे ऑर्गन किससे मिलके बने? सेल से मिलके बने। ठीक है, सेल में भी कंपेयर्ड टू ब्रिक, आप सेल को ब्रिक से कंपेयर कर सकते हैं, जो मैंने भी बताया आपको। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा सेल की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने सेल की डिस्कवरी की, कौन जो है वो इसके बारे में रिसर्च किया। देखो, जो सेल की जो डिस्कवरी हो चुकी है वो 1665 में सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया है ना। खैर, रॉबर्ट हुक, नाम याद रखना, ये आप रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑब्जर्व किया स्लाइसिस ऑफ द कॉर्क। कॉर्क आप समझ रहे हो कि ये जो कॉर्क है एक जो है वो पार्ट होगा किसका? किसी भी पेड़ का, किसी भी ट्री का। ठीक है, तो कॉर्क अंडर द सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो उस जमाने में 1665 में साइंस बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, तो सिंपल मैग्नीफाइंग एक ग्लास होगा, उस ग्लास से जो है वो कॉर्क को देखा। तो कॉर्क के बहुत सारे पार्ट थे, मतलब कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। ठीक है, तो कॉर्क के अंदर अगर उसने देखा तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर मिले। ये जो आपको नीचे फोटो दिख रहा है, इमेज दिख रही है, इस इमेज में आप ध्यान दें तो ये इमेज किसके तरह दिख रही है? ये इमेज अगर आप देखेंगे तो जो हनी कॉम्ब होता है ना, जो जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, शहद का छत्ता, वो जो है वो इसी की तरह होता है। तो वही इन्होंने आगे इसको बोला है, ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ द कॉर्क एंड उन्होंने क्या किया कि थिन स्लाइस ली, बहुत पतली सी स्लाइस ली कॉर्क की, है ना, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। ही नोटिस पार्टीशनड बॉक्सेस, या फिर उनको क्या कहते हैं? कंपार्टमेंट्स ऑफ द इन द कॉर्क स्लाइस। तो कॉर्क स्लाइस जो ली थी उसके अंदर बहुत सारे पार्टीशनड बॉक्सेस थे, या फिर इनको हम कह सकते हैं कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे। और इसी कंपार्टमेंट को आगे चल के उन्होंने क्या बोला? सेल बोला। ठीक है, कह रहे these boxes appeared like honeycomb. He also noticed that one box was separated from the other. अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो एक जो बॉक्स है वो दूसरे बॉक्स से जो है वो अलग है ना, सेपरेटेड है ना। यहाँ पर जो है वो वॉल वगैरह बनी है। ठीक है,
जैसे हमारे घर में जो बहुत सारे रूम्स होते हैं, तो एक रूम से दूसरे रूम के बीच में क्या होता है, एक वॉल होती है। तो कह रहे हैं कि सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय द वॉल और पार्टीशन। हुक कॉइंड द टर्म, हुक ने उस समय इस टर्म को क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। व्हाट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्सेस और सेल इन द कॉक वर एक्चुअली डेड सेल। तो जो भी इन्होंने जो सेल कहा, अब ये जो सेल थे वो आपके कौन से सेल थे, डेड सेल थे, है ना, क्योंकि इन्होंने किसका यूज किया था, कॉर्क अंडर द सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। जो कॉर्क था वो आपका था बार्क ऑफ द ट्री। तो जो ट्री का जो है एक छोटा सा टुकड़ा था, उस टुकड़े के अंदर उन्होंने जो है वो चेक किया, ठीक है। अब यहां देखें, सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। तो जो सेल है हमारी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हम हो गए, बहुत सारे एनिमल्स हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे अमीबा हो गया, है ना, आपके वायरस हो गए, तो उनके जो सेल हैं, अगर हम उनके सेल को अगर स्टडी करें तो उनके सेल की स्टडी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वहां पर इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप चाहिए। मतलब जो पहले माइक्रोस्कोप था वो सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस था। वो जनरली आपका जो है वो, मान लो कि अगर 1 मीटर की कोई चीज़ है तो उसको 10 मीटर जो है वो 10 मीटर बड़ा करके दिखा देगा, तो उसकी मैग्नीफाइंग क्षमता मतलब 10x हो गई। यहाँ पर जो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप है ये आपके और ज़्यादा अच्छे थे। मतलब आज के टाइम में हम जो है वो चांद तक पे देख सकते हैं। मतलब यहाँ से जो माइक्रोस्कोप जो हमारे पास है, टेलीस्कोप जिसको बोलते हैं, ठीक है। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। तो रॉबर्ट हुक का जो ऑब्जर्वेशन था 1665 में, उसके बाद जो है वो 150 साल तक जो है वो सेल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि डिवाइसेस उस समय जो है वो जो आपको बोल सकते हैं इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप है, वो अभी तक जो है वो इन्वेंशन उसका नहीं हुआ था, ठीक है। तो 150 साल अगर इसमें आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1815 के आसपास। तो 1815 1800, तो आप 19 सेंचुरी में मान के चलो कि सेल की जो है डिस्कवरी अच्छे से हुई है, ठीक है। कह रहे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी बात करें, टुडे वी नो a lot about cell structure and its function because of the improved microscope having high magnification। तो जो improved microscopes है उसका जो magnification वो काफ़ी ज़्यादा है। उस magnification की हेल्प से हम जो आज सेल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेल के बारे में, ठीक है। तो आपको इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पता चलेगी कि कब इसका स्टार्टिंग हुई, कैसे स्टार्ट हुआ, ये है ना। कह बोथ bricks in the building and cells in the living organisms are the basic structural unit। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो यूनिट है वो बिल्डिंग के लिए क्या है, ब्रिक्स है। ऐसे ही हमारी बॉडी के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए बेसिक जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या हो जाएगी, सेल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि द बिल्डिंग्स थ्रू बिल्ड अ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिजाइन। जैसे बिल्डिंग्स को हम दो सेम ब्रिक्स हम बना रहे हैं तो डिफरेंट बिल्डिंग्स के डिजाइन जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी का जो डिज़ाइन है, हर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का डिज़ाइन अलग अलग है ना। ह्यूमंस में ज़्यादा जो ह्यूमन है तो उनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। अगर हम अपने आप को जो है भैंसों से कंपेयर करें तो उनकी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन भैंसों में मतलब जो एनिमल है, मतलब काव में आप कंपेयर कर लो तो उनका क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो लेकिन सेल जो है वो सभी के लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ करें सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिजाइन, शेप्स एंड साइज। डिफरेंट शेप हो सकते हैं, डिफरेंट साइज हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकते हैं। कहना कि सिमिलरली इन लिविंग वर्ल्ड या लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफर फ्रॉम अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी की सभी किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है। लेकिन सभी की जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो डिजाइन है वो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ करें सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। तो नॉन लिविंग ब्रिक्स जो हमारी है वो उसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमारी बॉडी का जो सेल है उसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अब यहाँ ध्यान देकर, आ हैंस एग कैन बी सीन इजिली। तो आपने मुर्गी का अंडा तो देखा होगा, तो ये जो मुर्गी का अंडा है वो सिर्फ एक ही सेल है, ये ओनली सेल है। अब इस सेल को तो हम आंखों से देख पा रहे हैं, करें इज इट सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये सिंगल सेल है, सिर्फ एक ही सेल है, तो इसको हम आराम से आंखों से देख सकते हो ये सेल कितना बड़ा है। लेकिन हम अपनी बॉडी के सेल को देखें, है ना, तो वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ब्रिक बॉल का डिजाइन दिया गया और ये ओनियन पील का डिजाइन दिया गया है ना, अनियन पील का, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, कह रहे कि द एग ऑफ द हैंड रिप्रेजेंट द सिंगल सेल। तो जो आपका
एग है हैन का, वो सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है एंड इज बीइंग बिग इनफ टू सीन बाय द अनएडेड आइज। तो अनएडेड आइज से हम बहुत आसानी से उसको देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो कह रहे हैं ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। तो वो तीन चीजों की बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर ऑफ सेल्स की, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स, और दूसरा हो जाएगा शेप ऑफ द सेल, ठीक है, शेप ऑफ द सेल, एंड आपका हो जाएगा साइज ऑफ द सेल। तीन चीजें यहाँ पर, एक कितने नंबर्स हैं, उनका शेप क्या है, उनका साइज क्या है, ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ पर, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल, उन्होंने कैसे उसको स्टडी किया होगा। तो उन्होंने जो है वो कैसे माइक्रोस्कोप का हेल्प किया होगा, है ना, उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज किया और उन्होंने जो है वो डाइज का यूज किया है, आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। तो डिटेल स्ट्रक्चर, अब देखो ये जो स्टडी है, जो ये रिसर्च है, वो एक दो दिन की नहीं है, ये सालों साल, मतलब ये मान के चलो आप 10 15 15 20 साल इन्होंने, और भी ज़्यादा 100 साल रिसर्च करते हैं ना, तब कहीं जाकर, लेकिन वो एक रिसर्च होगी तो उस पर बेस्ड फिर अगले नेक्स्ट ये होता रहता है। साइंस में जो है वो इसी तरह की पूरा सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। क्या देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कितनी मिलियंस है ना, हमारे आसपास कितने ऑर्गेनिजम्स है ना, कि दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज, उनके डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट साइज है। देयर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर्स ऑफ द सेल, लेट अस स्टडी अबाउट देम। तो नंबर ऑफ सेल के बारे में सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे साइज के बारे में, फिर उनका जो आपका शेप के बारे में बात करेंगे, ठीक है, शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। तो करें कि नंबर ऑफ सेल्स अगर हम ध्यान दें तो मुझे बताएं कि 1 मिलियन में कितना होगा, 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन में आपका होता है 10 लाख या 10 की पावर 6, और 1 बिलियन में कितना होगा, 1 बिलियन में कहेंगे तो 10 की पावर 9 होगा। 1 ट्रिलियन में कितना होगा, 1 ट्रिलियन में आपका हो जाएगा 10 की पावर 12। समझ रहे हैं आप, तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो कह रहे हैं कि कैन यू गैस द नंबर ऑफ सेल्स इन द टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट, द नंबर रन्स इनटू बिलियंस। तो जो बिलियंस में आप सोचे, बिलियंस एंड ट्रिलियंस, बिलियंस मतलब 10 की पावर 9, ये 10 लाख होता है, तो ये कितना हो गया 10,000 लाख। फिर आप इसको और बड़ा कर दो, है ना, तो अरबों खरबों में पहुंच रहा है ये, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं किसी भी ह्यूमन, किसी भी मतलब आप तो ये वेरी करेंगे, है ना। तो जो बिग स्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर क्या है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, विच वेरी इन शेप एंड साइजेस। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, उनके शेप्स अलग हैं, उनके साइज अलग है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, है ना, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। तो जो सेल्स हैं, सेल्स सिमिलर सेल्स आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, और ये ग्रुप मिलके एक ऑर्गन बनाएंगे और फिर ये एक फंक्शंस को ऑपरेट करते हैं। जैसे मान लो किडनी काम क्या है, किडनी फिल्ट्रेशन काम करती है। हार्ट का काम क्या है, वो भी आपका एक तरह से ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है, फिल्टर नहीं, पंप करता है, सॉरी, है ना, क्या करता है वो पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर, एज अ प्रेशर जनरेट करता है, ठीक है, पंपिंग ऑर्गन्स की तरह काम करता है। कह रहे हैं कि डिफरेंट, हाँ ठीक है, कह रहे हैं बिलियंस है 1000 मिलियन, तो एक बिलियन को हम बोलते हैं 1000 बिलियन, कितना 1000 मिलियन, ठीक है। और आपका 1 ट्रिलियन क्या होगा, 1 ट्रिलियन आपका होगा 1000 बिलियन, ठीक है। ये दिया, ये मैंने जो यहाँ लिखा है ये सबसे अच्छा है, ये आप इसको याद रखें, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अब यहाँ पर देखो, कह रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन 1 सेल कॉल्ड मल्टी सेलुलर। कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी है तो उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर में जो मल्टी है, मल्टी मीन्स क्या होगा, मेनी होता है, हमेशा याद रखें, कहीं भी मल्टी आए उसका मतलब मेनी होगा। और यहाँ पे सेलुलर का जो मतलब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेलुलर का मतलब सेल होगा, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग अ लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। करेंगे अगर जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है, मान लो कोई छोटा सा कोई जो है वो एनिमल है, उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स हैं जो कम होंगे। अगर नंबर ऑफ सेल्स कम है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो फंक्शनिंग है ऑर्गेनिजम्स की वो नहीं होगी, प्रॉपर होगी। जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म की होती है वैसे आपका जो छोटे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके साथ भी वैसे ही होता है, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिजम्स विद बिलियंस ऑफ सेल्स बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल। कह रहे हैं कि
आप सरप्राइज होंगे कि जो इस समय बिलियंस ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उसकी जो लाइफ स्टार्ट हुई थी, जो उसका ओरिजिन हुआ था, वो सिंगल सेल से हुआ था। ठीक है, कहने की द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीपल्स एंड जो एग होता है, तो एग में आपका जो एग आपका सिंगल सेल है, क्या सिंगल सेल है। अब इसके अंदर जो है वो आप जो एग ले करते हैं, उसके बाद इसके अंदर से जो चूजा निकलता है, बच्चा निकलता है, उसके अंदर अब आप बताएं उसके अंदर मिलियंस, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे नहीं होंगे। तो पहले एक सेल से दो सेल, दो से चार, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन अंदर होगा और अंदर जो है वो धीरे 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 उसके अंदर जो है वो उसका जो बेबी है, जो बच्चा है, चूजा है, वो बन रहा होगा। ठीक है, तो इंक्रीज है डेवलपमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और ये मल्टीपल्स में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई होने लगे। ठीक है, कह रहे लुक एट फिगर 8.3 एंड 8.3a एंड 8.3b। तो यहाँ देखें ये किसका, अमीबा का, याद रखना है ना। ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या है आपका पैरामीशियम है। ठीक है, तो यहाँ से पहले ये प्योर सिंगल सेल सब्सटेंस है। तो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड यूनिसेलुलर। तो दो तरह के यहाँ पर जो है ऑर्गेनिजम्स हैं, एक है यूनिसेलुलर, एक है दूसरा है क्या, यूनिसेलुलर है पहला, और यूनिसेलुलर एंड दूसरा जो आपका है वो कौन सा है यहाँ पर, मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर है, गॉट इट। तो यूनिसेलुलर में सिंगल सेल हो गया, जैसे आपका पैरामीशियम एंड अमीबा एंड पैरामीशियम हो गए। दूसरा मल्टी सेलुलर में आपके बहुत सारे एनिमल्स आ जाएंगे, जैसे ह्यूमन हो गए, है ना, एलिफेंट हो गया आपका, और भी ले लो, लॉयन ले लो, जो भी आपको है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो था क्या लिखा था लास्ट में, कह रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल नेसेसरी। तो अगर सिंगल सेलुलर फंक्शन जैसे ऐसा अमीबा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपना खाना नहीं खाता होगा, या फिर जो है वो एक्सक्रीटरी फंक्शंस नहीं है इसके अंदर, ये सांस नहीं लेता, सब कुछ करता है ये, है ना। तो कह रहे हैं कि नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। ठीक है, अब वहां पर ये जो है वो बहुत सारे ऐसे फंक्शन, नेसेसरी फंक्शन सारे परफॉर्म करेगा, है ना। जो स्पेशल फंक्शंस हैं, जैसे हम जो परफॉर्म करते हैं, जिस तरह से हम जो कंप्यूटर बना लिया, तो अमीबा कंप्यूटर नहीं बना रहा है, अमीबा जो है वो वहां पर मोटरसाइकिल नहीं बना रहा है। तो ये सारे फंक्शन जो है वो हमारे अंदर पाए जाते हैं, हमारी जो इस तरह की फंक्शन है बॉडी की, इसी तरह से हम डिफरेंट तरह से सोच पाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि अ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पायर, सांस भी लेता है वो, खाना भी डाइजेस्ट करता है, और जो खाने को पकड़ता भी है, एक्सक्रीट भी करता है, एंड ग्रो एंड रिप्रोड्यूस भी करता है, उसके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, कहना सिमिलर फंक्शंस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज इन टर्न टू फॉर्म ऑर्गन्स। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर जो लिखा है देखो। अब आप हमेशा के लिए याद रखना जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा के लिए याद रखना, ये जो आपको एक मैं फ्लो डायग्राम बता रहा हूँ, इस फ्लो डायग्राम को याद रखना। जो स्मॉलेस्ट किसी भी, मतलब हम बोल सकते हैं जो सबसे छोटा एग्जिस्टेंस में जो एटम है, वो जो चीज है वो क्या है, एटम है। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, एटम। एटम के बाद कौन आएगा, एटम से मिलके कौन बनेगा, मॉलिक्यूल मिलके बनते हैं। क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। एटम से मिलके क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये आप क्लास 9th में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स, या फिर आप बोल सकते हो कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड्स। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी लेके चला हूँ कुछ साथ साथ। जैसे एटम आपका हो गया, जैसे मान लो नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स होगा N2, है ना। इसका जो कंपाउंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ध्यान दें, मॉलिक्यूल्स के बाद जो होगा, मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके बनाएंगे ऑर्गेनेल। ठीक है, ये हो गया ऑर्गेनेल। अब ऑर्गेनेल मिलके क्या बनाते हैं, सेल। ये जो है, ये जो सेल है, ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, ये हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है ना, समझ रहे। तो जैसे वाटर है, वाटर अगर आप देखेंगे, वाटर किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। किससे मिलकर बना है, ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना, समझे। तो वाटर इज अ कंपाउंड है, हाइड्रोजन इज अ मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन भी एटम है। तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दो एटम ने मिलकर क्या बना लिया, दो एटम ने मिलकर बना लिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और दो ऑक्सीजन ने मिलकर बना लिया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है सेल से। अब जो बहुत सारे सेल जो मिलकर बनाएंगे, एक दो या दो से ज्यादा सेल मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाते हैं। यहाँ पे ये लिखा है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। ये आप स्ट्रक्चर जो है वो आप क्या कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपनी कॉपी में लिख लें। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, है ना, ऑर्गन्स बनाते हैं।
ऑर्गन बोल दो उसको, है ना, जैसे आपका हार्ट हो गया, जैसे आपका जो है वो लंग्स है, जैसे आपका किडनी है, इस तरह के। और ऑर्गन जो है वो बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके जो बनाते हैं, जैसे किडनी काम क्या है, फिल्ट्रेशन काम है, तो उसका एक अपना सिस्टम। ऐसे हार्ट का काम क्या है, पंपिंग ऑर्गन। लंग्स का काम क्या है, सांस, है ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे ह्यूमन हो गए, आपके एलिफेंट हो गए, इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, आपके बैक्टीरिया हो गया, वायरस, ये सब, है ना, समझ गए। तो ये पूरा याद रखना, ये पूरा मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा, मतलब सब कुछ बता दिया है ना इसमें। तो आपका ये पूरा इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है, सही है। तो इसको आप याद रखना। चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं शेप ऑफ द सेल्स। किसकी बात करें, शेप। तो जो सेल्स है हमारे पास, उनके शेप कैसे होते हैं, देखो करें। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ द अमीबा। अमीबा अगर आप ध्यान से देखें तो अमीबा का शेप देखो, ये क्या है, ये बार बार जो अपना शेप इस तरह से चेंज करेगा, है ना। इसका शेप ऐसा भी हो सकता है, इसका शेप ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का, ठीक है। तो अमीबा ऐसा होता है, इसका डेफिनेट है ये ऐसा होगा, ये यहाँ पर मतलब ये अपना खाना जो है वो कलेक्ट करता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर तो अमीबा अगर शेप देखें, करें यू मे से दैट द अमीबा अपीयर्स इर्रेगुलर। कौन सा शेप है इसका, इर्रेगुलर, ठीक है, ध्यान रखना, इर्रेगुलर। रेगुलर मतलब क्या होगा, आपने मैथ में पढ़ा होगा ये वर्ड, इर्रेगुलर, रेगुलर। रेगुलर मतलब जो सिमेट्रिज्म होती है। इनफैक्ट अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप, अमीबा का कोई भी डेफिनेट शेप होता ही नहीं है। तो आपको पता चला वही अमीबा पहले ऐसा था, है ना, और थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा, आपको पता चला ऐसा दिख रहा है ना। तो ये ऐसा होगा, तो इसकी कोई शेप ही नहीं चेंज कर रहा है ना। हमारी बॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर सेम है ना, मतलब लगभग कॉमन होता है। तो यहाँ पर अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट शेप, इसकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ द वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड सूडोपीडिया। तो जो आपके इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर, है ना, इनको हम क्या कहते हैं, ये जो बाहर निकले इनको हम बोलेंगे शूडोपीडिया। क्या बोलेंगे, शूडोपीडिया। याद रखना कि ये क्या है, शूडोपीडिया। शूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। तो इसके जो फीट है, मतलब शूडो मीन्स होता है फॉल्स, और पोडिया मीन्स होगा यहाँ पर फीट। तो जो है वो फॉल्स मतलब नकली पैर, ठीक है। तो वो पता है थोड़ी देर के बाद वो गायब हो गया, है ना। As you learned in the class 7, these projections appears and disappears as amoeba moves or feeds. जैसे अमीबा जो है वो मूव करेगा, अमीबा जो है वो मूव करेगा, मतलब जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, या फिर वो किसी को खाएगा, है ना। उसने आसपास हमने कोई किसी जो भी उसका खाना होगा उसको उसने खाया, तो उसने अपनी शेप चेंज कर ली। कहना व्हाट एडवांटेज डज अमीबा ड्राइव बाय चेंजिंग शेप। एडवांटेज कहना द चेंज इन द शेप is due to formation of pseudopodia which facilitate the movement with the help and help the capturing food. तो जो उसका जो शेप चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो मूवमेंट, क्यों, शूडोपीडिया का फॉर्मेशन है, और उसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, वो मूव करता है। शूडोपीडिया की हेल्प से ही वो क्या करेगा, मूव करता है, फॉल्स फीट की वजह से मूव करेगा, या फिर उसी की वजह से वो खाना खाता है, ठीक है। अब यहाँ देखें, कह रहा है व्हाइट ब्लड सेल्स जो WBC है इन ह्यूमंस ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ द सिंगल सेल। तो WBC जो है हमारी बॉडी के अंदर, व्हाइट ब्लड आपकी जो सेल्स है, ये क्या, ये भी आपके क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, याद रखना, सिंगल सेल which can change its shape, but while WBC is a cell, amoeba is full-fledged organism. तो अगर आप देंगे WBC is a cell है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन अमीबा एक ही सेल से पूरी ऑर्गेनिज्म बन गई, वो क्या, पूरा ऑर्गेनिज्म है। तो ये डिफरेंस है। कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट, अब अगर आप सिंगल इसको WBC को अलग कर दो तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, ये चलेगा कुछ नहीं करेगा, है ना। लेकिन अमीबा को अगर आप छोड़ देंगे तो अपना खाना भी खा लेगा, वो रिप्रोड्यूस भी कर देगा ना, उस तरह का उसका पूरा फंक्शन है। कहना व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन द ऑर्गेनिजम्स विद मिलियंस ऑफ सेल्स। अब बताएं जिसके अंदर, जिस बॉडी के अंदर, जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो उसमें बताने कि उसकी शेप कैसी हो सकती है ना। कहना शोज डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड सेल्स, मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स, है ना, ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के ये देखो ब्लड सेल्स है, ये आपके मसल सेल्स हैं, ये आपके नर्व सेल्स हैं, ठीक है। द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। इनके जो डिफरेंट शेप्स हैं उनका रीजन है, इनके जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट फंक्शंस, तो डिफरेंट इनके क्या है, शेप्स हैं। कह रहे हैं कि जनरली सेल्स आर राउंड, जनरली क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, राउंड, गोल होते हैं, है ना। कह रहे सम सेल्स आर लॉन्ग
एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, जैसे ये दिया, देखो ये लॉन्ग है और ये एंड पॉइंट पे क्या पॉइंटेड है ना, थोड़ा सा अगर यहाँ से ऐसे जा रहा है तो ये लास्ट में आके ऐसा हो जा रहा है, ठीक है, ये देखो ऐसा पॉइंटेड है। दे एग्जिबिट स्पिंडल शेप, क्या है स्पिंडल शेप इनकी। सेल समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, सम आर ब्रांच्ड लाइक नर्व सेल, तो इनमें ये देखो ये क्या है इसकी ब्रांच है, इनको नर्व सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं नर्व सेल, ठीक है। नर्व सेल्स रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेज, तो हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग है, जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन है, वो नर्व सेल के थ्रू हो रहा है, ठीक है। देयरबाय हेल्पिंग टू कंट्रोल, जैसे मान लो कि आपका हाथ जल गया तो आप हाथ को पीछे खींचते नहीं खींचते, कैसे, वो नर्व सेल के थ्रू हो रहा है, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मान लो कि आपका हाथ जो है वो जो है वो उसके ऊपर हमने जो है गर्म कोयला रख दिया, मान लेते हैं, है ना, गर्म कोयला रख दिया, और आपको तुरंत नहीं पता चला कि मेरे हाथ में कुछ गर्म रखा है। अगर तुरंत पता चल गया तब तो आप उसको खींच लोगे, मान लो आपको 2 मिनट बाद पता चला कि मेरे हाथ पे तो कुछ गर्म रखा है, तो 2 मिनट में तो आपका हाथ जल जाएगा, फिर आप हटाओगे नहीं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन बोलते हैं इसको, तो कंट्रोल भी करना है और कोऑर्डिनेट भी करता है, ठीक है, नर्व सेल के थ्रू। अब कह रहे हैं स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स, ये स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। कह रहे हैं स्पिंडल शेप, ये स्पिंडल शेप है, और लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल है ये वाले, ठीक है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कह रहे कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट्स शेप, कह रहे कंपोनेंट ऑफ द सेल आर इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन, तो ये जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर है, तो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कौन डिसाइड कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। कह रहे हैं कि सेल आर इनक्लोज इन द मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप to the cells of the plants and animals. Cell wall is an additional covering, cell wall जो है वो additional covering of the cell membrane है in the plant cell, तो प्लांट के अंदर आपको जो है वो सेल वॉल मिल जाएगी, और एनिमल्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, देखो सेल, आप अगर प्लांट में देखेंगे तो प्लांट के अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन भी होगी और सेल वॉल भी होगी, सेल वॉल मतलब एक्स्ट्रा, तभी उनकी जो आपने देखा होगा वो काफी हार्ड होती है, इसी वजह से होती है क्योंकि सेल वॉल होती है। लेकिन जो शेप को डिजाइन करेगा, जो किसी भी सेल का शेप होगा वो किसकी वजह से होगा, सेल मेम्ब्रेन की वजह से, है ना। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। बैक्टीरियल शेल हैज आल्सो सेल वॉल, तो बैक्टीरिया के जो सेल हैं उनकी भी क्या होती है, सेल वॉल होती है। तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड ये है, दूसरा ये प्लांट वाला है, और फर्स्ट वाला सेल मेम्ब्रेन है। तो शेप ऑफ द सेल जो होगी वो सेल मेम्ब्रेन बताती है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि साइज, तो शेप पता चल गया आपको नंबर ऑफ सेल्स पता चल गए, अब साइज की बात कर ले रहे हैं। द साइज ऑफ द सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी स्मॉल एज मिलियन, है ना, ऑफ अ मीटर, मतलब 1 मीटर का मिलियन, मतलब 1 डिवाइड बाई 1 की पावर 6, मिलियन में इतना होगा तो हो जाएगा आपका 10 की पावर 6 मीटर। अब आप सोच लो कि अगर आप 1 मीटर के 10 लाख पार्ट कर दो, कितना कर दो, 10 लाख पार्ट, 10 लाख पार्ट, है ना, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोमीटर, ये क्या बोलेंगे माइक्रोमीटर, ठीक है। तो माइक्रोमीटर या फिर इसको बोलते हैं माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोन साइज। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो आपका अगर 1 मीटर में आप 10 लाख पार्ट में उसको डिवाइड करो तो एक पार्ट जो होगा वो उतना बड़ा साइज हो सकता है किसी भी शेल का, और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर, ये फ्यू सेंटीमीटर के भी हो सकता है, मान लो इतना बड़ा, है ना, फ्यू सेंटीमीटर, जैसे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इतना बड़ा भी हो सकता है, जो आप आराम से आंख से देख सकते हैं, ठीक है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, ज्यादातर जो शेल होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं इन साइज एंड आर नॉट विजिबल बाय द अनएडेड आइज, तो माइक्रोस्कोप के थ्रू से, क्योंकि 10 की पावर -6 काफी छोटा होगा, आंख से नहीं देख सकते, अनएडेड आइज से मतलब डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते, दे नीड टू इनलार्ज और मैग्नीफाइंग बाय द माइक्रोस्कोप। द स्मॉलेस्ट सेल is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. The largest shell measuring 170 mm to 130 mm इतना तो मल्टीप्लाई किया गया है ना, इज एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, तो सबसे बड़ा जो सेल होगा वो किसका, ऑस्ट्रिच का है, कितना 170 mm इंटू 130 mm, काफी बड़ा हो गया है ना। अब यहाँ पर जो है और सबसे छोटा क्या है 0.1 माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन को देखेंगे तो 10 की पावर -7 मीटर हो गया, मतलब 1/10 माइक्रोन, ठीक है, सबसे छोटा जो है। तो यहाँ पर ये साइज याद रखना। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे एक्टिविटी 8.2, एक्टिविटी 8.2 में क्या करें, बॉयल द हैन एग, रिमूव द शेल, जो ऊपर वाला छिकला है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अ व्हाइट मटेरियल सराउंडेड द येलो पार्ट, व्हाइट मटेरियल इज एल्बुमिन, तो जो एग होता है ना, एग का ऊपर एक स्ट्रक्चर होगा, सबसे ऊपर है ना ये वाला, उसके अंदर एक आपका ये होगा, ये येलो कलर वाला है, येलो, और ये आपका क्या है, ये व्हाइट है।
तो इस सिग्नल को आपने निकाल दिया। तो ये जो व्हाइट वाला है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, एल्बुमिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्बुमिन, विच सॉलिडिफाई ऑन बॉइलिंग, और ये बॉयल करने पर सॉलिडिफाई हो जाता है। द येलो पार्ट इज योल्क, येलो पार्ट को क्या बोलेंगे, योल्क बोलेंगे। तो योल्क जो है इसके अंदर काफी फैट होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा क्या होता है, प्रोटीन होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ द सिंगल सेल, यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट अ मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो कह रहे हैं कि इसको आप जो है हम डायरेक्टली आंखों से देखते हैं, देख लेते हैं आराम से, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहे आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन द रैट, द साइज ऑफ द सेल्स हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी। तो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ सेल्स जो है वो एलिफेंट के अंदर ऐसे होंगे जो रैट के सेल के साइज से छोटे होंगे, ठीक है। ऑफ द एनिमल्स ऑफ द प्लांट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स, ये जरूरी नहीं कि सेल्स in the elephant be much bigger than those in the rat. The size of the cells is related to its functioning पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल द नर्व सेल जो है both in the elephant and rat are long and branched, they perform the same function that of transferring messages। दोनों में ही जो है नर्व सेल होते हैं वो लॉन्ग होंगे काफी, और जो है उनका काम जो है वो सेम होता है। तो द साइज ऑफ द सेल जो है वो डिपेंड्स करेगा उनके फंक्शंस पर, ठीक है। अब देखो सेल स्ट्रक्चर, सेल का जो स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन के बारे में बात कर ले रहे हैं, ठीक है। देखो कह रहे हैं कि यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मेनी ऑर्गन्स। जितने भी लिविंग ऑर्गन उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में। यू हैव स्टडी इन द क्लास 7 अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी के अंदर हमारा स्टोमक है ना, उसके बाद हमारे जो है वो पूरी मतलब पूरा जो आगे का पूरा है ना, तो वो पूरा हमारा क्या है, हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम है, ठीक है, जो आंतें वगैरह होती हैं, विच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स परफॉर्म स्पेसिफिक, जैसे उस प्लांट के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम वाले फंक्शन जो होते हैं, परफॉर्म स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल रूट्स हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। तो रूट का जो काम होता है, जड़ों का जो काम होता है, वो एब्जॉर्ब करता है किसको, वाटर को, मिनरल्स को, है ना। वाटर को एब्जॉर्ब करेगा वो रूट्स और मिनरल्स को। और जो पत्तियां होती हैं उनका क्या काम होता है, जो लीव्स है उनका काम होगा खाना बनाना। यू हैव लर्नड इन द क्लास 7 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। फूड की सिंथेसिस में उसका काम होता है किसका, लीव के अंदर। तो जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनका फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। तो जितने जो ऑर्गन है वो छोटे छोटे टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, और टिश्यू जो है वो सिमिलर सेल से मिलकर बना होगा। जैसे आप देखें, जैसे मान लो मैंने लिया किडनी, तो किडनी का फिल्ट्रेशन, तो किडनी जो है एक ऑर्गन है, और वो जो ऑर्गन है बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना है, और सिमिलर टिश्यू से, ध्यान रखना, सिमिलर टिश्यू से मिलकर बनेगा। और जो टिश्यू होगा, एक टिश्यू को लोगे तो वो सिमिलर सेल से मिलकर बना होगा, तभी तो उसके फंक्शन सेम होंगे, ठीक है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर, ये इंपॉर्टेंट है, सिमिलर cells performing a specific function. पहले realize that organ is made of tissues which in turns are made up of cell. The cell in a living organisms are the basic structure unit. ठीक है, तो इसके लिए आप ये वाला डायग्राम जरूर याद रखें जो मैंने यहाँ पर बताया था आपको, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने अलग से आपके लिए बताया, ठीक है। तो ये जो डायग्राम वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सेल, सेल के बाद टिश्यू, बहुत सारे सेल, सिमिलर सेल से मिलकर टिश्यू बन गया, बहुत सारे सिमिलर टिश्यू से मिलकर क्या बन गया, ऑर्गन्स बन गए, और बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर कौन बन गया, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बन गया एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये उसके पहले का पार्ट, सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है हमारे यूनिवर्स के अंदर वो एटम है, और एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बने जैसे ऑक्सीजन। तो इसमें लिविंग, नॉन लिविंग, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। क्या है, पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन के जो पार्ट्स ऑफ द सेल है, तो सेल के जो पार्ट्स हैं इसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई मती, साइनिंग ऑफ।